स्टूडेंट्स, आज भी हम इफ़ के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने एक छोटा सा लेजर बनाया है। लेजर मतलब जो खाता होता है ना, एक कस्टमर होता है, वो एक दुकानदार से स्टॉक लेता है कुछ, तो उसके पीछे वो जो है ना बकाया हो जाता है। वो जब उसमें से पैसे देता है तो वो उसमें से कट जाते हैं, तो ये इसको लेजर कहते हैं। तो इसमें ये पहला है ओपनिंग। ओपनिंग मतलब जब से स्टार्ट लिए उस वक्त तो ज़ाहिर है उसके पास कुछ बैलेंस नहीं था उस वक्त, तो उस वक्त ओपनिंग ज़ीरो है। इधर हम डेट लिखते हैं, इधर है डिटेल्स। डिटेल्स मतलब बिल नंबर है, और जो क्रेडिट है इसका मतलब है बिल का कितना अमाउंट है। जो पैसे उनके ज़िम्मे बने हैं वो इसको क्रेडिट कहते हैं, और जो पैसे उन्होंने दिए हैं इसको डेबिट कहते हैं इधर। तो इसमें ऐसा है कि डेट, डिटेल, क्रेडिट और डेबिट और बैलेंस। बैलेंस में जितना ओपनिंग होता है इसमें जो क्रेडिट है ये इसमें प्लस हो जाता है, और जो डेबिट होता है वो इसमें से माइनस होगा। इधर बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह हमने जो बैलेंस है इसमें हम लेंगे इक्वल। इक्वल के बाद हम लेंगे ओपनिंग। ओपनिंग के पास हम एरो कीज की मदद से चले गए हैं। इधर हम लिख लेंगे प्लस। प्लस के बाद हम जो क्रेडिट वाला खाना है उधर चले जाएंगे। इसके बाद हम लिखेंगे माइनस। माइनस के बाद जो डेबिट वाला खाना है हम इधर जाकर एंटर कर देंगे। तो ये हमारे पास बैलेंस, क्योंकि उधर फिलहाल है नहीं तो इधर ज़ीरो आ गया। अच्छा, ये जो दूसरा अभी हमारे पास जो रो है इसमें तो ओपनिंग वाले का काम नहीं है ना। अभी तो ये जो बैलेंस है, करंट बैलेंस, ये वाला बैलेंस अभी हमारे पास प्लस होगा। तो इधर हम लेंगे इक्वल करंट बैलेंस। इसके बाद हम लेंगे प्लस। प्लस के बाद क्रेडिट, और क्रेडिट के बाद हम लेंगे माइनस। माइनस के बाद जो माइनस वाला जो डेबिट वाला खाना है वो लेंगे, और सिंपली हम इसको एंटर कर लेंगे, और इसी को कॉपी करते हुए हम नीचे तक ले आएंगे। अच्छा, इसमें अभी ऐसा है ओपनिंग ज़ीरो था। हमने लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2026 को बिल नंबर 33 में इस कस्टमर ने हमसे जो स्टॉक ले गया है या जो माल ले गया है उसकी कीमत है 5,000 रुपये सपोज़। तो 5,000 रुपये ये हमसे ले गए। तो अभी आप देखें इसके पीछे जितनी भी अमाउंट है वो सारे में इसने 5,000 लिख लिए। अच्छा, इसमें आप देखें 2 तारीख को इसने हमें दिए हैं 2,000 रुपये। तो इधर बाकी रह गया 3,000 रुपये। 4 तारीख को इसने फिर हमसे 5,000 का स्टॉक ले गए, तो अभी 8,000 रिसीव्ड। अब इसने हमसे 3,000 रुपये इसने दे दिए हैं, तो फिर सारे 5,000। तो इसमें समझाने वाली बात ये है कि इसमें ये जो लेजर है ना, ये बहुत जो है ना बुरा लग रहा है। ये उस सूरत में हमारे पास होना चाहिए कि जब हमारे इधर हमारे पास क्रेडिट या डेबिट का कुछ वैल्यू हो तो फिर हमें ये शो कर दे। अगर वो हमारे पास ना हो तो फिर ये जो है ना शो करने की क्या ज़रूरत है। तो इस मसले को हल करने के लिए हम एफ़ का फार्मूला यूज़ करेंगे। एफ़ को हम कह देंगे कि अगर क्रेडिट या डेबिट इन दोनों को मिलाकर ये हमारे पास ज़ीरो से ज़्यादा है, क्योंकि अभी तो ये दोनों मिलाकर ज़ीरो ही हैं, तो अगर ये दोनों मिलाकर ज़ीरो से ज़्यादा है तो हमें ये कैलकुलेशन दे दे। अगर ये दोनों ज़ीरो हैं तो फिर ये कैलकुलेशन हमें ना दे, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हल करने के लिए अभी हम इधर आ जाएंगे। इधर हम लिखेंगे एफ के बाद ब्रैकेट स्टार्ट। इधर जो क्रेडिट वाला जो खाना है ये प्लस, और जो डेबिट वाला खाना है ये, इसको हम कह देंगे ये दोनों मिलाकर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। हम इसको कह देंगे ये दोनों वैल्यूज़ मिलाकर ये ज़ीरो से ज़्यादा हैं। तो क्या करें, इधर हमने अभी दे दिया है कामा। तो ये ट्रू आने की सूरत में ये हमारे जो प्रीवियस बैलेंस है ये ले ले, प्लस जो क्रेडिट है वो प्लस कर ले, और फिर माइनस, और जो डेबिट है ये माइनस कर ले, और फिर हम देंगे कामा। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ मिलाकर ज़ीरो से बड़ी हुई तो हमें ये कैलकुलेशन दे दे। अगर ज़ीरो से बड़ी ना हुई
तो फिर ये क्या करें, हम इसको डबल इन्वर्टेड कामा जिस तरह हमने कल भी पढ़ा था, ये हम इसको दे देंगे। इसका मतलब होता है कि ब्लैंक, इसका मतलब है कि फिर हमें कोई वैल्यू ना दे। हमने इधर एंटर कर लिए, अभी इसको हम नीचे पेस्ट कर देते हैं। अभी देखें, जहाँ तक अभी ये इफ़ वाला फार्मूला हमने अप्लाई किए, अगर इसमें से कोई प्लस माइनस कुछ ट्रांजैक्शन कुछ होती है, अगर इसके पीछे कुछ पैसे बनते हैं या ये हमें कुछ पैसे देता है या कुछ माल लेता है, तो ये उस सूरत में ये इधर जो है ना कैलकुलेशन होती रहेगी, बसूरत दीगर ये कैलकुलेशन नहीं होगी। अभी फ़र्ज़ करें इसने 5 अप्रैल 2026 को रिसीट नंबर 102 में पेमेंट इसने हमें दी है 2500। तो अभी ये शो कर रहा है कि इसके पीछे बैलेंस 2500 आ गया है, ये इसने हमें दे दिए है। इसी तरह अगर हम जितने भी कुछ कैलकुलेशन इधर प्लस माइनस होगा, अगर इसने फिर जो है ना स्टॉक ले लिया है 2000 का, तो फिर इसके पीछे 4500 रुपये हो गए हैं। अगले डेट इसने हमें 4500 रुपये इसने हमें दे दिए हैं, फिर इसके पीछे बैलेंस ज़ीरो हो गया है। तो ये जितना इस तरह है ना, तो ये अच्छा लगता है। बसूरत दीगर हम उसमें अगर सारा ये लिखा हुआ होगा लेजर में, तो बहुत इंतहाई बुरा लगता है। तो उसको हल करने के लिए हमने इफ़ का फार्मूला इधर यूज़ किया है। बाकी हमने इफ़ के बगैर भी आपको कैलकुलेशन करा के दिखा दी है, सेम टू सेम है, और इफ़ के साथ भी जो है ना। लेकिन इफ़ में ऐसे की तरह बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर कैलकुलेशन होगी, प्लस माइनस होगा, तो ये हमें शो करेगा। कैलकुलेशन नहीं होगी तो फिर इधर शो करने की क्या ज़रूरत है, एक ही वैल्यू बार बार वो लिखने की क्या ज़रूरत है। जो कैलकुलेशन होगी वो हमें दिखा देगा, कैलकुलेशन नहीं होगी वो ब्लैंक रख लेगा। तो इसको ब्लैंक रखने के लिए हमने इफ़ का फार्मूला इधर यूज़ किया है। तो सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप इसमें देख लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें से बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना बस पूरी तरह हल करके दिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।